अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं 18 क्वेश्चंस। अच्छा बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस बुक को जब मैंने नहीं ली थी तो उससे पहले मैं पुरानी बुक से करवा रहा था, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि पीछे वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बच्चे जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है उसके लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं। पूरे के पूरे यहाँ पर मेरे पास 27 क्वेश्चन हैं। पूरे के पूरे जो है 27 क्वेश्चन जो है आपके पास होंगे, जिसको आप किसी वक्त भी देख सकते हैं। अगर गलती से आपसे डिलीट हो गया तो आप मुझे लेक्चर नंबर बता दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो मेजर मसला होगा ना वो हम यूट्यूब पे आके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन भी पूछ सके। बच्चे जूम का ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जूम ऐप इस्तेमाल करने भी नहीं आती। ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि उनको सेट नहीं करना आ रहा है। बाज़ बच्चे कर लेते हैं, बाज़ ही करते। चलिए यूट्यूब पे ये है कि अगर तो नेट की स्पीड सही चल रही हो तो आप आराम से वहाँ पर जो है स्क्रीन पे देख के मैसेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। ये स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू ऑपरेशन ऑफ अल मुकीत मैन्युफैक्चरर्स फॉर देयर एंडेड 31 दिसंबर 20। यहाँ पर से डैश लगा दी, इसका मतलब कोई भी आप अमाउंट लिख सकते हैं। बच्चों मटीरियल उसने दिया है इंक्रीज बाय 34,000 ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों जो 34,000 इंक्रीज बाय, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि बास का हमारा जो है ओपनिंग और क्लोजिंग मटेरियल आपस में मर्ज हो जाता है, यानी मिक्स हो जाता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम एक फार्मूला रख देते हैं, जब इंक्रीज़ आएगा तो उसको माइनस करेंगे और जब डिक्रीज़ आएगा तो उसको ऐड कर देंगे। रिमेनिंग इन्वेंट्रीज उससे दी हुई है कि ये देखिए, ये वर्क इन प्रोसेस है बच्चों, लेबर इन प्रोसेस है, एफ इन प्रोसेस है। इस प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि ये ओपनिंग है, ये है आपका वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि साथ में प्रोसेस लिखा हुआ है। इसमें चीज़ें अभी अमल में हैं। अच्छा जी, यहाँ पर उसने यूनिट्स भी दे दिए। मैं अब क्यों दिए हैं, जाहिर सी बात है क्वेश्चन में चीज़ पूछी होगी। परचेज ड्यूरिंग द ईयर उसने बताया कि 3,90,000 है। परचेज रिटर्न है 8,000 है। तो रिटर्न्स बच्चों आपको पता है हमेशा माइनस होती है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। मैंने दो चीज़ बताई थी, अप्लाइड कितने किए और एक्चुअल एफर्ट्स कितने हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज़ 40% ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कह रहा है कि जो आपका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हमने यूज़ किया ना वो 40% है किसका, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। नंबर ऑफ फिनिश आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आर 20,000 है, 2,000 है। एक्चुअल एफर्ट्स आपके कितने हैं, 2,42,000 है। और एनी अंडर आवर प्राइवेट फैक्ट्रीज कॉस्ट टू द वर्क ऑफ कॉस्ट गुड सोल्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों आप सामने करेंगे। पहला उससे बच्चों कहा हुआ है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर, के साल के दौरान जो यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किया उसका आपने बताना है। बच्चे ये सवाल हमने पहले भी किया, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अभी करते हैं। बहुत आसान है, सिंपल है। कहाँ गया पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों, बड़ा सिंपल है। ए आपने मार्कर से लिखना है, ठीक है। मैंने आपको कहा रफली का जब आप नीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्स, ठीक हो गया। सबसे पहले बच्चों अपने ये करना है यूनिट सोल्ड कितने हुए, यूनिट्स की बात कर रहे हैं। ये उसने बताया है कि आपके यूनिट्स कितने सोल्व हुए हैं, 2,000, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ यूनिट्स सोल्ड 2,000, ठीक है। तरीकाकार क्या होता है कि हमारा जो फिनिश गुड्स होते हैं, फिनिश गुड्स क्या होते हैं बच्चों, जो कंप्लीट होते हैं उसका जो होता है क्लोजिंग। यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड, क्या लिखना है बच्चों, ऐड यूनिट्स फिनिश गुड्स क्लोजिंग। जो हमारे क्लोजिंग फिनिश गुड्स होते हैं वो यूनिट सॉर्ट के अंदर हमेशा हम ऐड करते हैं। टोटल फाइंड करना है ना, वो कहाँ पे है बच्चे, ये देखिए 700 यूनिट्स दिए, ये मैंने 700 ऐड कर दिए, तो बच्चों मेरे पास आ गया 2,700, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी आगे लिखना क्या है, बड़ा सिंपल है। आपके यहाँ लिखना है टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। टोटल यूनिट्स फॉर सेल ये मेरे पास आ गया। उसके बाद बच्चों जो हमारा ओपनिंग होगा ना, लेस आपने यहाँ पर लिखना है यूनिट्स फिनिश गुड्स ओपनिंग, वो हमेशा हमने माइनस करना है, ये याद रखे। और उसने कितने दिए हुए देखिए, यहाँ पर उसने कॉस्ट भी दे दी, यूनिट्स भी दे दिए। 500 मैंने इससे माइनस किया बच्चों, तो मेरे पास आ गया 2,200। क्या निकल गया मेरे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनिट्स ताकि आपके लिए आसानी हो। ये चीज़ मेरे पास पहले निकल आई। सिंपल सा है बच्चों, जब भी कभी आपको कहेंगे कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर फाइंड करने हैं तो उसका तरीकाकार सिंपल है। क्या करना है, यूनिट सोर्ट के अंदर जो आपकी क्लोजिंग फिनिश गुड्स होंगे वो हमेशा ऐड करने हैं और जो ओपनिंग होगी वो हमेशा माइनस करने हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ का यूनिट्स फाइंड करना होता है तो उसका ये फार्मूला हम इस तरीके से प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। आपके सामने आंसर भी आ गया। चलो जी,
दूसरा पार्ट बच्चों क्या कहते हैं, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट, कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। अब आपको देखिए बच्चों फॉर्मेट वही है, मटेरियल डालना है, फिर लेबर डालना है, फिर एफएच डालना है, वर्किंग प्रोसेस और लास्ट फिनिश गुड्स है। बस थोड़ी सी अंदर वर्किंग आ जाती है, वही चीज़ है। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो कॉस्ट में आपको 100 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलो जी, अब मैं करने लगा उसका बी पार्ट। मैं बी पार्ट करने लगा हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, नाम क्या दिया हुआ है, अल मोकीत, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है, क्या बना क्या रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, ठीक हो गया। डेट उसने मुझे दी है एज ऑन 31 दिसंबर, डेट उसने, मैं अपनी मर्जी से लगाता 21 लगा देता हूँ, ठीक। ये आपके सामने बना रहा हूँ। चलो जी, स्केल ले लिया मैंने, लाइन लगा दी है, और चलो जी हो गया आपके सामने, नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है बच्चों आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिटेल्स है बच्चों, ठीक हो गया, डिटेल्स और रुपीस, वही फॉर्मेट है। ऊपर आपने क्या हेडिंग दे दी, पहले डायरेक्ट मटेरियल मैंने दे दी, मार्कर से देना बच्चों, नीट एंड क्लीन, कि एग्जामिनर जब चेक करे उसे खुशी हो, गई बड़ा अच्छा उसने काम किया। यानी पेपर आपने ऐसे करना है जैसे कि आपने उसको समझाना है कि सवाल कैसे होता है जी। आगे ज़रा अब देखिए बच्चों, इसने आपको कहीं पे भी ओपनिंग मटेरियल कोई नहीं दिया हुआ, इससे यहाँ पर आपको दिया है परचेज़, तो हम डायरेक्ट परचेज स्टार्ट कर देंगे, कोई इशू ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मटेरियल परचेज़, मटेरियल कितना परचेज़ किया है, 3,90,000, और रिटर्न्स जो मैंने कहा आपको लेस होती है, लेस रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स कितनी दी हुई है बच्चों, 8,000। सिंपल प्रोसेस है, आपको करने में मज़ा भी आएगा। 3,90,000 में से माइनस करता हूँ 8,000, तो बच्चों मेरे पास आ गया 3,82,000, ठीक है। ये क्या निकला मेरा, ये निकला है नेट परचेज़। परचेजेस लगा लें क्योंकि परचेजेस उसने, हाँ जी उसने ऊपर परचेजेस लिखी हुई है, ठीक है, परचेजेस। उसके बाद बच्चों हमने करना है, यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि मटेरियल इन्वेंटरी इंक्रीज़ बाय, अब इंक्रीज़ बाय है तो जैसे कि मैंने बताया इंक्रीज़ बाय होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेस करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेस मटेरियल इंक्रीज बाय, कितना दिया हुआ है, 34,000 जी। माइनस करते हैं, -34,000, सॉरी ये ज़ीरो लग गया ज़्यादा, तो ये आ गया 3,48,000। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3,48,000। बचे क्या है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड, एक ही बात है, एक पॉइंट मेरा निकला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आपको, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे करना और कैसे नहीं करना। अच्छा बच्चे, ये तो अब हमारा हो गया, कहाँ गई किताब, ये तो अब हमारा हो गया। अब बात यह है कि मेरे पास जो है कि उसने दे तो दिया है, लेकिन मेरे पास उसने क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की अमाउंट नहीं है, थोड़ी सी उसने मुझे हिंट दे दी है, तो उस हिंट से हमने सबसे पहले जो है फाइंड करना है कि क्या क्या चीज़ें हम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। कहता क्या है, उसने बताया है कि हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है 80% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है वो हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ जो है मटीरियल यूज इस क्या है, वो 40% है, ठीक है। वो क्या है, 40% है किसका, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। तो ये चीज़ें हमने पहले फाइंड करनी है कि टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो आ जाए बच्चों, वर्किंग के लिए पेज बताता हूँ आपको, इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाए। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपल, हम यहाँ पर वर्किंग लिख देते हैं ताकि आपके लिए ना आसानी हो जाए। करता क्या हूँ, सबसे पहले क्या फाइंड करना है बच्चों, टोटल करंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है, कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या तरीका कार होता है, उसने कहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ को आपने डिवाइड करना है
टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको साथ साथ बताता हूँ मुझे क्या कहा है उसने कि हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है और वो हमें चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि वो किसका है, क्या है 40% ऑफ टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। तो वो जो सिंपल है, क्या करते हैं हम उसको करते हैं, क्या उसने बताया 80% है, 40% है, ठीक है 40% है, इसको आप 40% निकल लेते हैं। अब कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज़ बच्चों आपकी कितनी निकली है, आपके सामने बताता हूँ, ये निकली है 3,48,000, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं लिखता हूँ 3,48,000 को डिवाइड करता हूँ 40%। बच्चों आप देखिए करना क्या है, आपके सामने बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, शॉर्ट करके लिख दिया। बच्चे देखिए पहले आपने करना है कि 3,48,000 को आपने करना है डिवाइड 48 के साथ, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। आपके सामने से कह रहा है ताकि आपको समझ आ जाए, डिवाइड 40 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए ये वैल्यूज़ आपकी आ जाती है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है आपने, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। तो ये मेरे पास निकला गया, ये आया बच्चों 8,87,000। बच्चों ये निकला आपका टोटल, एक मिनट में यहाँ बता दूँ ज़रा आपको, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या किया है, फिर बताता हूँ दोबारा ताकि आपको याद रहे। बच्चों उसने कहा है कि क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ 40% ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी जो आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकला उसका 40% करेंगे तो हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वैल्यू निकल आई है। तो निकल आई है, मैंने कैसे किया है, मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ की वैल्यू थी 3,48,000, इसका 40% किया और 40 पे डिवाइड करना, 100 पे फिर आपने मल्टीप्लाई करना, तो ये टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी आप। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, ये करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाली, अब हमने निकालना टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है। कैसे निकालेंगे, ये एक स्टेप हो गया, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट निकालने के लिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से आपने कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड को माइनस करना है। ये फार्मूला बच्चों आप याद रख लें, सवाल आपका सही हो जाएगा। ये स्टेप ही याद करने हैं। सबसे पहले क्या किया उसने बताया कि हमारे पास जो था ना कि करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का, तो सिंपल सी बात है उसकी वैल्यू को आप 40% करें तो आपकी वैल्यू निकल आई है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे कन्वर्जन कॉस्ट भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट मैंने फाइंड करने का तरीका क्या बच्चों, बड़ा सिंपल है। हमने क्या करना है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की वैल्यू को माइनस करें तो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट निकल आएगा। कैसे करना है देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बच्चों ये निकली आपके पास, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास यही है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आई है, ये देखिए ये आई है बच्चों, ये है इधर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है। वीडियो पहले देखें उसके बाद प्रैक्टिस करनी, साथ साथ करेंगे तो कभी भी समझ नहीं आएगी। अब मैं इसको माइनस करने लगा, -348,000। जी बच्चों मेरे पास क्या आ गया, 5,22,000। ये देखिए 5,22,000 मेरे पास आया बच्चों। ये क्या है, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट निकालिए, यहाँ तक आपको ये फाइंड हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब उसने हमें बताया है टोटल कन्वर्जन कॉस्ट में से हमने फाइंड करनी है। ये देखें सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है, इसमें उसने लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज इज़ 40% ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसमें से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखिए ज़रा, सिंपल वैल्यू कैसे निकालना है, इसी में से निकालनी है। क्योंकि आपको पता है कन्वर्जन कॉस्ट में बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज़ होती है, जैसे कि मैंने बताया इसमें आपका डायरेक्ट लेबर भी होता है, ठीक है, और FOH भी होता है, ऐसे ही है। तो अब निकाल लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं। करना क्या, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट लेबर निकालनी, इसमें से निकालनी है, इसमें से 5,22,000 कितने परसेंट का है, उसने कहा है कि हम उसको जूम करते हैं कि हमेशा ये 80% है, ये FOH आपका 80% है, लेकिन डायरेक्ट लेबर को हमेशा बच्चों 100 जूम किया जाता है, 100
जाहिर सी बात है 100 और 180 क्यों है, क्योंकि 100 डायरेक्ट लेबर है और इसके बीच में हमने 80 FH का निकालना है। ये देखिए अभी आपको करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई 100 किया और डिवाइड किया 180, तो मेरे पास ये आ गया 29 लाख। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद हमने बच्चों FH भी निकालना है। FH का भी यही तरीकाकार है। 5,22,000 का आपने करना है 80%, लेकिन नीचे टोटल, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट लेबर प्लस FH की वैल्यू भी है, ऐड करके निकाली, क्योंकि ये दोनों प्लस होती है। ये रहे जी 5,22,000 का मैं करता हूँ 80 और डिवाइडेड बाई 180, तो ये आ गया मेरे पास ₹2,32,000। ठीक है, 23,000 नहीं 23,02,000। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ निकल आई है। अब जस्ट आपने क्या करना है, पुट करना है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, सिंपल। ये देखें मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, सिंपल हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर। यह आ गया डायरेक्ट लेबर की अमाउंट मेरे पास क्या आई है, 2,90,000। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। 3,48,000 को मैं ऐड करता हूँ प्लस 2,90,000, तो बच्चों ये आ गया 638,000। आपको पता है कि जब हम मटेरियल के अंदर लेबर को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास FH की अमाउंट क्या आई है, फैक्ट्री आवर हेड। फैक्ट्री आवर हेड की अमाउंट बच्चों मेरे पास आई है, ये देखें फैक्ट्री आवर हेड की अमाउंट ये मैंने निकाली है 2,32,000। ठीक है, वो मैं ऐड कर देता हूँ अंदर। ये देखिए 2,32,000 को मैंने ऐड किया, 2,32,000। ओहो ये क्या हो गया, 638,000 प्लस 2,32,000। जी ये आ गया 8,70,000। ये मेरे पास क्या निकला, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू बच्चों वही है, देखें ये निकल गई है। अब देखिए तीनों चीज़ें शामिल थी इसके अंदर, ये इसका टोटल मैंने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जस्ट बच्चों हमने क्या करना है, अब वर्क इन प्रोसेस को हमने ऐड करना है। मैं इसकी यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग। ठीक है, आ जाए बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लगा लेते हैं हम। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपको पार्ट्स में करवाऊँगा क्योंकि एक वीडियोस में आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी बच्चे देखिए, प्रोसेस लेबर FH इन सबको मैं लिखूँगा। मटेरियल इन प्रोसेस, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी है 20,900। और लेबर, अब मैं इसको बच्चों डैश लगा रहा हूँ, आप इसको पूरा कर लेना, 11,500। और FH बच्चों मेरे पास है 7,200। इन तीनों को पहले प्लस करते हैं। प्लस किया, ठीक है, यही है। अब उसको टोटल में से हम कर लेते हैं। टोटल बच्चों क्या है पीछे, ये देखिए ये आपका 8,70,000 है। इसके अंदर मैं इसको ऐड करूँगा, प्लस 8,70,000। जी मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यूज आ गई 2। ठीक है, ये क्या निकला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लास्ट मेरे पास है लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, अब उसमें मेरे पास बच्चों क्या है, ये देखें क्लोजिंग की उसने मुझे ये चीज़ें दी हुई, ये क्लोजिंग के अमाउंट पर डेट है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मटेरियल इन प्रोसेस। ठीक है, आप इसको लिख लेना 15,400। फिर लेबर इन प्रोसेस, वो बच्चों मेरे पास है 1,200। फिर FH इन प्रोसेस, वो मेरे पास है 4,000। ठीक है, सिंपल। अब मैं इनको क्या करूँगा, तीनों को पहले प्लस करता हूँ, आसानी के लिए बच्चों पहले प्लस कर लेते हैं। जी ये आ गया मेरे पास। अब आपको पता है हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करते हैं। अब इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा 9096,000,000। ठीक है, माइनस 29,600। जी बच्चों ये देखिए आंसर आपका आ गया है। ये क्या निकला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
मुझे ये लाइन एक्स्ट्रा लगी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना लगनी नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं निकाला और आंसर भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए क्लियर हो गया। 8,80,000, 8,80,000 स्टेप बाय स्टेप की आपके सामने है। वर्किंग भी मैंने आपके सामने की है, देखिए नीट एंड क्लीन की है। देखिए बिल्कुल वैसे स्टेप है, देखिए मटेरियल्स ऐड किए, हर चीज़ आपने वैसे ही ऐड करनी है। उसके बाद बच्चों ये वर्किंग मैंने आपके सामने की, ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, आपने इसको अपने जहन में रखना है। बाकी आपके लिए क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह। अभी इसके मैंने 2 पार्ट करवाए हैं, बाकी पार्ट्स भी आते हैं दूसरी वीडियोस में, हाफ किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। वीडियो लंबी हो जाती है फिर बच्चे जो है वो बोर हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।